डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। एक बार नजर मारने का मतलब है रिवीजन। इसमें जो खास चीज देखनी, ये चार गोले वाले याद कर लो, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन चार का जब भी सेंटेंस बनेगा हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगी। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और जिन पे गोला नहीं है सेकंड नंबर पे, जो मेन चीज है इसके अंदर। एक बार देखने से चीज याद हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था तब भी सेम चीज थी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सेम चीज रहेगी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा, डिड नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव होगा, डिड बाहर कर दो। इंट्रोगेटिव होगा, डिड सब्जेक्ट नॉट फिक्स है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। जैसे रमन आ गया, रमन नहीं गया तो रमन डिड नॉट, हम नहीं गए तो वी डिड नॉट। तो रमन के साथ भी डिड लग रहा है, हम ज्यादा हैं तो भी डिड लग रहा है, तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं, काट दिया। ठीक है, तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। तो यहां क्रॉस लगा देते ताकि वो दिखे भी आपको, और क्रॉस लगा दिया। जिन चार पे गोला है डिड थर्ड नंबर पे आएगा, और जिन पे गोला नहीं है सेकंड नंबर पे आएगा। ये विच पे गोला है डिड यहाँ आएगा, वैन पे गोला नहीं है डिड सेकंड नंबर पे आएगा। ये बात पुरानी हो चुकी है। ठीक है, ये मूल मंत्र आपके सामने है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस 3 पॉइंट होते हैं। एक पहचान, याई, एक आई और एक ता था, लेकिन विदाउट हैबिट। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेंटेंस सिंपल हो। सेकंड फॉर्म, ये सिंपल के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। हेल्प में एक ही है, पर डिड में नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए इसमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। डिड नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता, सेकंड फॉर्म। ये 2 पॉइंट प्रेजेंट में भी थे, और ये 2 पॉइंट पास्ट में भी हैं। ये ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डूडस नहीं लग रहा था, ऐसे इसका ध्यान रख रहे थे। यहाँ डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। फर्स्ट पॉइंट मीन्स डिड नहीं लगेगा, फर्स्ट पॉइंट मीन्स, फर्स्ट पॉइंट मीन्स, सेकंड पॉइंट मीन्स सेकंड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल आपके सामने, इसमें देखो ये सिंपल है, डिड नहीं लगा, सेकंड फॉर्म लग गई। सेकंड फॉर्म अधिकतर, सारा नहीं, अधिकतर डी लगता है, या ईडी लगता है, या टी लगता है। जैसे एंजॉय, तो इसमें ईडी लगेगा तो एंजॉयड। डांस, इसमें DANCE, तो खाली डी लगेगा, डांस्ड। लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड, तो कई जगह ईडी डी नहीं लगता, टी लगता है, और कई जगह फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे राइट नहीं लिखना तो सेकंड फॉर्म रोट, WROTE चेंज होता है। जैसे सिंग, तो इसकी सेकंड फॉर्म सेंग, SANG, और ज़्यादातर DEDT होता है। सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं लगाया, सेकंड फॉर्म लगाइए। ठीक है, दिस वन इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो डिड के साथ नॉट लगेगा ही लगेगा। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, लेकिन सिस्टम से चलना पड़ता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। जब तक सेंटेंस सिस्टमेटिकल नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप एक भी सेंटेंस नहीं बोल सकते। सब झूठ बोल रहे हैं। 21 दिन में इंग्लिश सीखो, 7 दिन में कभी संभव नहीं है। मेरे से उम्मीद मत करना कभी भी। बड़े बच्चे हो, सच आपके सामने है। इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद भी गड़बड़ हो रही है ना। लोग कह रहे हैं हम तो पढ़ा के बिना प्रैक्टिस करा के अंग्रेज बना देंगे, कभी संभव नहीं है। इंटेरोगेटिव आ जाए, आप डिड को बाहर कर दोगे, वही नियम है।
आज केवल पहचान नहीं आ रही है हेल्प एंड डेड लगाने, सेंटेंस में वही 6 बन रहे हैं जैसे बनते हैं। मूल मंत्र थोड़ी चेंज हो गया, मूल मंत्र तो वो का वही है, सेम है बिल्कुल। वही नेगेटिव में नॉट आएगा। पहले अपन यहाँ पे डू नॉट डज नॉट कर रहे थे क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो अब डू डज माइंड से हटा दो, अब बात आएगी डिड की, तो आप डिड नॉट लगा देंगे। अरे भाई अपन लोग तो वो के वो रोज शर्ट ही तो चेंज कर रहे हैं, शर्ट कलर ही तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन शर्ट नहीं पहनने से चेहरा थोड़ी बदल जाएगा। नया टेंस आएगा तो सेंटेंस 6 के 12 थोड़ी हो जाएंगे, सेंटेंस 6 ही बनेंगे। और नेगेटिव का सिस्टम प्रेजेंट में था, डू नॉट डज नॉट या डिड नॉट। आगे नया टेंस आएगा उसका हेल्पिंग लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में हम लोग डू डज बाहर कर रहे थे, लेकिन पास्ट टेंस में डिड बाहर करेंगे। इंट्रोनेगेटिव में हम यहाँ पे डू डज सब्जेक्ट नॉट लगा रहे थे, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, डिड बाहर आएगा, देन सब्जेक्ट देन नॉट। पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन पे गोला था उसमें हम हेल्पिंग थर्ड नंबर पे लगा रहे थे, आज हम डिड लगाएंगे थर्ड नंबर पे, और जिन पे गोला नहीं है। आती बात के लिए क्या दो होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या ऐसा शब्द है, केवल क्या, जो दो तरह से चलता है। जब कभी सेंटेंस के बीच में क्या आ जावे, वो सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होगा, और अगर क्या शुरू में आता है तो इट इज इंटेरोगेटिव। क्या शुरू में आ गया ना, ये देखा है ना, क्या शुरू में है तो इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग और बाहर आएगा। तो देखो डू डज बाहर आ गया। आज मैं पूछूंगा तो डिड बाहर करोगे, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल उसका लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें वो चेंज नहीं करता। ठीक है ना, पढ़ा तो पास रहे, ये एग्जाम्पल है, अपन बात तो क्या की कर रहे हैं ना, ये कोई भी टाइम से उससे क्या मतलब है। तो ये 3 पॉइंट आपके सामने एग्जाम्पल की बात कर रहा था, ये इंटेरोगेटिव डेट बाहर कर दिया। वो का वही नहीं है, इंग्लिश कठिन नहीं है, केवल मूड बनाइए आप, मूड बनाइए काम हो जाएगा। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, उस पर आपको मतलब अच्छी मास्टरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक भी सेंटेंस बोलोगे ना इंग्लिश का, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा हेल्पिंग लगेगा, वर्ब क्या आएगी और कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, नेगेटिव से क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओनली देन इंग्लिश बोलना लिखना पॉसिबल है। इंट्रो नेगेटिव आ जावे, है ना, क्या सुना, इंट्रो नेगेटिव आता है, इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो प्लस नेगेटिव आता है तो आप डेट बाहर करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट तीसरे नंबर पे आएगा हमेशा, इंट्रो नेगेटिव। जिन पे गोला नहीं है हेल्प में दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये नियम वही रहेगा। हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब ये हुस पे गोला है, ठीक है, इस पे गोला है, तो देखिए हेल्प में थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ चाहे विच आवे चाहे हाउ मेनी आवे, क्योंकि गोला 4 पर है, और चाहे हाउ मच आवे। आती बात है, इन सब पे गोला है, गोला है तो आपको तीसरे नंबर पे डेट लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो विच हाउ मेनी हाउ मच, खत्म, क्लियर हो गई पिक्चर। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब अपन चल रहे हैं सीधा, ये मूल मंत्र आपके सामने है। मैं नेगेटिव सेंटेंस का एक राउंड लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा यह नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। हिंदी का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, आपको डिड नॉट लगाना है। क्लियर हो गई पिक्चर। हेल्पिंग आ जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा, डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। याद रखो, डू डज वो भी सिंपल सेंटेंस में नहीं लग रहे थे, डिड भी सिंपल सेंटेंस में नहीं लगेगा, सिंपल में नहीं लगते हैं, नेगेटिव में लगेगा, इंटरोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में, गोले वाले में, बिना गोले वाले में। सिंपल में डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगती है।
डिड नहीं लगेगा सिंपल में। एक स्टूडेंट सेंटेंस लेके आ जाता है आई डिड इट, कहता सर ये डिड आ गया ना सिंपल में, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये तो वर्ब है। डू की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म तो कह रहा हूं ना आएगी, बोला ना डिड नहीं, इसका मतलब क्या है, डिड नहीं, इसका मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड आ रही है ना। सिंपल सेंटेंस में डू डज या डिड दिखे उस समय वो वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आएगा। स्टूडेंट है ना, ये सेंटेंस लेके आ जाते हैं कई लोग, फिर उनको कहता हूं ये वर्ब है भैया, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात। प्रेजेंट में भी डू डज नहीं आता, जैसे आई डू इट, अब आई डू इट की हिंदी मैं इसे करता हूं, है ना। ही डज इट, ही डज इट की हिंदी है वह करता है। तो यहाँ पे ये जो सब है ये सब वर्ब है, ये वर्ब है। ये डू एक ऐसा शब्द है जो हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। जैसे मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू, ये देखिए दो डू आ गया ना, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब है। तो कभी इस तरह से आवे तो आप उसको उसमें मत लीजिए कि सिंपल में डिड आ रहा है, अरे भाई आएगा सिंपल में डिड, लेकिन वो सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो इस चीज़ का मतलब आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये भी मिटा देता हूं ताकि आप लोग माइंड यूज करें, नहीं तो आंखें यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी अपन नेगेटिव का एक राउंड लेंगे, डिड नॉट लगाना है, बात खत्म है, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं, यंग हो जाइए। चलो, हम बगीचे में नहीं झूले, कमॉन, हम बगीचे में नहीं झूले, हाँ स्विंग इन द गार्डन। चलो, बच्चों ने आलती फालती नहीं मारी, बच्चों ने आलती पालती नहीं मारी, कमॉन, चिल्ड्रन आएगा। स्क्वैट, स्क्वैट का मतलब आलती पालती मारना होता है, ठीक है। चलो जी, चलो, दादी ने माला नहीं जपी, जपने को बीड, बीड चैपलेट, ठीक है। चैपलेट यानी जपने वाली माला, जो पहनाने वाली माला होती है, ये बुकलेट में है सब, आप संडे में ध्यान दीजिए, मीनिंग को छोड़ो, आप मीनिंग को छोड़ दीजिए, आप तो सेंटेंस कैसे बनता है इसको आप ध्यान में रखिए। ये जितने भी मीनिंग है बुकलेट में है, आगे समझ में। तो ऑनलाइन वालों को इसका पीडीएफ भेज देंगे सारा, तो ये मीनिंग सब इसमें है बुकलेट के अंदर। आपको केवल कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरे मुंह से हिंदी का सड़न निकलता है और आप अटैक करो उसके ऊपर। मीनिंग जो वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आता वो मैं बोल दूंगा, स्पेलिंग उसकी, आगे बात समझे। चलो मतलब, अध्यापक ने मेरा कान नहीं खींचा, पुल, टीचर डिड नॉट पुल माई ईयर, ठीक है। चलो, बच्चे ने रात को चिटकनी नहीं लगाई, बोल्ट एट नाइट, जो रोज रात की बात है वो एट आ जाएगा, और एक पर्टिकुलर नाइट करेंगे तो इन द नाइट, बोल चुका हूं मैं, ठीक है ना। कि उसने रात को चटकनी नहीं लगाई। चलिए कमर, हेलो। तो भैंस ने जुगाली नहीं करी, मंच, भैंस ने जुगाली नहीं करी, हाँ, बफेलो डिड नॉट मंच, खत्म हो गया। इसमें क्या है, इंग्लिश है ही सरल, या अभी शुरू कर रहा था, सेंटेंस ही खत्म हो गया है। बफेलो डिड नॉट मंच, मंच एक टॉफी आती है ना, क्या उसको खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, इसलिए उसका नाम मंच रखा हुआ है, ठीक है, मतलब जाए। चलो, मैं अकड़ के नहीं चला, मैं अकड़ के नहीं चला, अमन, पर्क, पर्क भी एक टॉफी आती है, वो कड़क होती है इसलिए उसका नाम है, अकड़ी हुई होती है इसलिए उसका नाम है पर्क। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो अकड़ के चलने को पर्क बोलते हैं। और दूसरा वर्ड प्रीक भी है, PREAK, प्रीक। बुकलेट में सारे वर्ड्स हैं ये। चलिए किस नंबर था, हाँ जी चलेगा। मैंने प्रार्थना में आंखें नहीं खोली, ओपन, आई डिड नॉट ओपन आईज ड्यूरिंग प्रेयर, ठीक है, नहीं खेली मतलब जाए। चलो, तो दादी ने दादा को फेरों में गुदगुदी नहीं करी, दादी ने दादा को फेरों में गुदगुदी नहीं करी,
रांड नहीं यार, रैंड कितनी बार बोल दिया, क्या रांड रांड करता सुबह सुबह। रैंड बोलो, रैंड, रांड नहीं है ये शब्द, एक्शन इसका ग्रैंड। हाँ, ग्रैंड मदर डिड नॉट टिकल टू ग्रैंडफादर, ये शब्द है, ठीक है ना। ग्रैंड, ग्रैंड, रैंड आधा ने ये है ग्रैंडफादर। और रांड फादर बोलते हो, रांड थोड़ी है, रैन, एक ही मात्रा आ रही है इसके पर। हाँ? अभी यहाँ सही कर लो मतलब जाए, वहां करोगे लोग हंसेंगे मतलब जाए। चलिए अलर्ट बैठो थोड़ा सा। हाँ जी चलिएगा। तो हाँ जी, दादी ने दादा का गला नहीं घोटा, दादी ने दादा का गला नहीं दबाया, कमॉन थ्रोटल। हाँ, डिड नॉट थ्रोटल, थ्रोटल टू टू ग्रैंडफादर, ठीक है। समय ने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया, गाइड टू मी, ठीक है। सोचना बंद कर दे, ये जो बहुत ज्यादा तुम क्या सोचते ज्यादा हो, सोचना नहीं, उसको ऊपर वाले को याद करके उसके भरोसे चलो, थोड़ा सा, थोड़ा मस्त रहा करो। आई बात समझ में? इंग्लिश में कहावत है, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो लिखा है उसको नहीं टाला जा सकता। आती बात समझ में? तो थोड़ा सा मस्त रहिए, आप ज्यादा सोचोगे मतलब उलझोगे, उलझना नहीं है। नेगेटिव चल रहा है, डिड नॉट लगाया, बात खत्म हो गई। नाउ कम टू दी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है अब मैं शुरू में क्या बोलूंगा, आप डिड को बाहर कर दो, बात खत्म। डिड आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, ठीक है। चलो, क्या आपने वादा निभाया, क्या आपने, डिड यू, हाँ, डिड यू कीप योर प्रॉमिस, वादा निभाने के लिए कीप आएगा, कर्तव्य निभाने के लिए परफॉर्म आएगा, ठीक है। चलिए जी, क्या राम ने कर्तव्य निभाया, परफॉर्म, हाँ, हिज ड्यूटी, ठीक है। वादा निभाने के लिए कीप, कर्तव्य निभाने के लिए परफॉर्म आ जाएगा। चलिए कमल, हेलो, क्या आपने जीवन के बारे में सोचा, हाँ, कौन कौन जल्दी करो, डिड यू थिंक अबाउट लाइफ, ये नया वर्ड है सोचने का, पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब ही सोचना होता है ना, कि क्या आपने मतलब है। चलिए जी, किस नंबर आपका है? चलिए, क्या लोगों ने मंजिल पाने के लिए संघर्ष नहीं किया, सॉरी, क्या लोगों ने मंजिल पाने के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल, कमन, हाँ, हाँ, स्ट्रगल्ड, नहीं सॉरी वो डिड आ गया ना, हाँ, डिड पीपल स्ट्रगल टू गेट डेस्टिनेशन, जो इमारत तो होती है उसको तो बिल्डिंग कहते हैं, एक उद्देश्यवादी मंजिल है उसको डेस्टिनेशन, ठीक है। तो क्या आपने स्ट्रगल किया, तो डिड यू स्ट्रगल टू गेट डेस्टिनेशन। स्ट्रगल वर्ड कॉमन है, एक नया वर्ड आता है ग्रैपल, इसका मतलब ये होता है संघर्ष करना, ठीक है। चलिए कमर है। तो क्या आपने रात को धूप नहीं खाई, क्या आपने रात को धूप नहीं खाई, जल्दी करो ना, सॉरी वो नहीं आएगा, क्या आपने रात को धूप खाई, डिड यू बास्क एट नाइट, ठीक है। अब रात को तो धूप निकलती नहीं है, पर इस तरह के क्षण क्यों पूछता हूँ, इस तरह के क्षण पूछने के बाद मैं आपके चेहरे पे जो आपके भाव आते हैं उनको पढ़ता हूँ, क्योंकि सेंटेंस सुनने के बाद क्या आपने रात को धूप नहीं खाई, रात को धूप निकलती नहीं है, तो मैं इंटेंशनली इस तरह के क्षण पूछता हूँ, ताकि है ना, अब जो ध्यान से सुन रहा है उसको लगेगा यार रात को तो धूप, तो उसके चेहरे पे अलग भाव आएंगे, और जो सुन नहीं रहा है उसके चेहरे पे भाव ही नहीं आएंगे, क्योंकि क्षण तो गलत है। तो इस तरह के क्षण पूछ के आपको चेक करते हैं हम, और उल्टे सीधे क्षण पूछने से क्या होता है, अब आपको ये पता पड़ गया कि सर के क्षण उल्टे सीधे हैं, तो आप मेरे को ध्यान से सुनोगे, तो आपके दिमाग से काम लेने का तरीका है ये साइकोलॉजी कहलाती है। हंसी किस बात पे आती है, बेतुकी बात पे हंसी आती है, सही बात पे कभी हंसी नहीं आएगी है। अब नेशनल एंथम गा रहे तो हंसी आएगी क्या, कोई अगर मान लो अगर जन गण मन तो हंसोगे, नहीं हंसोगे ना। लेकिन इसको मैं मतलब जो उल्टा सीधा बोलूं तो हंसी आएगी, तो हंसी हमेशा बेतुकी बात पे आती है, बता रही समझो। तो इस चीज का मतलब ध्यान रखें आप लोग। तो ग्रैपल भी होता है संघर्ष करना। किसका नंबर है? हेलो, क्या अध्यापक ने चुटकुला सुनाया, चुटकुले को बोलते हैं मोट,
डिड टीचर टेल तो बोल, टेल मोड। इंग्लिश की दुनिया में कई शब्द नहीं है हमारे पास। सुनने के लिए शब्द है, हियर, लिसन। सुनाने के लिए वर्ड नहीं है। पूरी इंग्लिश की दुनिया में सुनाने के लिए शब्द ही नहीं है, टेल से काम चलाते हैं। पीटने के लिए शब्द है, बीट। बीट यानी मारना, पीटना, लेकिन खुद पीट के आता है जब जूत खा के आता है कहीं से, उसके लिए वर्ड ही नहीं है। पिटने के लिए शब्द नहीं, पीटने के लिए वर्ड है, पिटने के लिए शब्द नहीं है। सफर से काम चलाते हैं, SUFFER, सफर मतलब पीड़ा झेलना। तो जब पिटेगा तो पीड़ा होगी, पर प्रॉपर वर्ड नहीं है। तो इंग्लिश की दुनिया में ऐसे कई शब्द नहीं है प्रॉपर, फिर हम सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं उनके। किसका नंबर था? हेलो। तो क्या शेर ने कुएं में झांका, पीप। हाँ, डेड लायन बोलो, लॉइन नहीं, लॉइन तो धोती होती है। हाँ, डेड लायन पीप इनटू द वेल, ठीक है। शेर को बोलते हैं लायन, शेर की स्पेलिंग होती है ION। आप जो लॉइन बोलते हो उसमें ओ पहले आएगा, ये होता है लायन, ये होता है लॉइन। इस लॉइन का मतलब है कमर, ये जो कमर होती है वो, यहाँ धोती जो पहनते हैं, कमर पे बांधने वाले कपड़े को लॉइन बोलते हैं। शेर को लायन बोलोगे, ला पे, ठीक है ना। वो चंद्राकार बिंदी होती है, मतलब बिंदी नहीं होती, खाली वो चंद्र बना होता है, उसको लायन बोलते हैं। आगे समझे, ये लॉइन है, लॉइन मतलब। चलिए किस नंबर? हेलो। तो क्या, चलिए, क्या तुमने धोती धोई, क्या तुमने धोती धोई, वॉश लॉइन, है ना, लॉइन बोलेंगे आप, नीचे वाला। लायन में आई पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है। धोती में ओ पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है। डिफरेंस है छोटा सा, आती बात समझ। चलो आप हमारे, क्या गंजे ने कंघी खरीदी, क्या गंजे ने कंघी खरीदी, बाल्ड, बाय कॉम, ठीक है। ये जो कॉम होता है इसको बी साइलेंट रखेंगे आप, इसको कॉम ब नहीं बोलोगे, ये बी साइलेंट है, कॉम। बी कंप्लीट साइलेंट रहता है, जिसका एक्सेंट है कॉम। क्या गंजे ने कंघी खरीदी, ठीक है। गन्ना कंघी खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है? नहीं खरीदे, क्यों? अरे बाल नहीं थे क्या, वो खुजी तो कर सकता है ना। कंघी तो काम आ सकती है, खुजाने का काम आएगी, इसमें क्या है? नहीं तो उस सामने वाले के लिए रख लेगा, इसमें क्या है? ये परोपकारी व्यक्ति है, सामने वाले के बाल खराब ले यार, कंघी से करे ठीक। सब तेरे ऐसे ही थोड़ी हैं। क्या गणेश जी महाराज आप भी यार। हाँ जी, चलो चलो। तो चलिए, क्या लोगों ने प्रसाद बांटा, क्या लोगों ने प्रसाद बांटा, ग्रेस। लोगों ने बोल, डेड पीपल बोलना यार, मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? हाँ, डेड पीपल डिस्ट्रीब्यूट ड्यूट ग्रेस। ग्रेस का मतलब कृपा करना भी होता है और प्रसाद भी होता है। जब बच्चा फेल होने लगता है तो दो नंबर की ग्रेस मिलती है ना, तो प्रसाद ही तो होता है 2 नंबर का। वो 2 नंबर का प्रसाद मिलते ही बेड़ा पार, इसलिए उसका नाम है 2 नंबर की ग्रेस मिली, मतलब कृपा हुई है 2 नंबर की। एक्चुअल वर्ड होता है कृपा करना, किसका है? हेलो मतलब, क्या ईश्वर ने तुम पर कृपा करी? मैं ईश्वर नहीं हूं भैया, डिड गॉड। हाँ, डिड गॉड ग्रेस ऑन यू, ये रहा ग्रेस, ठीक है। चलिए आकंबर, क्या आपने कोट के ऊपर गोभी का फूल लगाया? हाँ हाँ, आपने जल्दी का, डिड यू सेट, हाँ, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर ऑन कोट, ठीक है। लोग गुलाब का फूल लगाते हैं, अब इतना सा क्या फूल लगावे, गोभी का फूल लगावे, दिखे तो सही, दूर से दिखे, हाँ हाँ। लड़कियां चोटी में लगावे 2 किलो का फूल, क्या वो सिर यूं रहे, लगे तो सही फूल लगाया चोटी में। गुलाब का फूल क्या दिखे, बड़ा काम करा करो, ठीक है, बदल जाएगा। फूल लगाना है कोट पे तो गोभी का, बात खत्म। चलिए जी, किस नंबर है? तो चलिए, क्या आपने मेहमानों की खातिर, सॉरी, अब चलेगा इंट्रो नेगेटिव। देखिए, इंट्रो नेगेटिव में मैं क्या भी बोलूँगा, नहीं भी बोलूँगा। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है। रूम में एंटर होइए, जिस भी ईश्वर को मानते हो उसको सलाम कीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, सिर पे हाथ रखो। आपस में ईश्वर सब एक है। हम लोगों ने बांट दिए, किस आधार पर बांटे कुछ पता नहीं है, पर जिसने इंसानियत समझी उसने सारे ग्रंथ पढ़ लिए।
ऐसे व्यक्ति को फिर कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। कहने का मतलब मेरा यह है कि अब इंट्रो नेगेटिव चलेगा, क्या और नहीं दोनों आएंगे, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। सेट कर लो माइंड, डेट बाहर आएगा, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे नॉट। ये मूल मंत्र है, 6 सेंटेंस बनते हैं, इंग्लिश यहाँ करीबन करीबन खत्म हो जाती है। सेंटेंस 6 या 7 मिनट में होता ही नहीं है। क्या तो रहा हूँ, हिंदी में ही नहीं है 7वां सेंटेंस। तो 6 सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखो। प्रेजेंट के अंदर इतनी प्रैक्टिस करा दी, अब पास्ट के अंदर केवल पहचान बदल रही है, याई ए आई था विदाउट हैबिट, डिड लगेगा, बात खत्म है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इन 5 के साथ आपको डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म। इसकी भी बाद में बात करते हैं, पहले ठीक है क्या प्लस नहीं, ठीक है। अब क्या नहीं दोनों आएगा, इंट्रोनेगेटिव। स्ट्रक्चर सेट कर लीजिए, डिड सब्जेक्ट नॉट। अब इसको एक बार देख लो और यहां से नजर हटा लो, नजर हटनी चाहिए क्योंकि सारा काम यहां से करें आपको। इसको देखते रहोगे तो आंखें काम करेंगी, बात ही समझ में। चलिए अकबर, तो क्या बच्चे का बुखार उतर गया? डिड चाइल्ड्स फीवर, नहीं, हाँ, क्या बच्चे का बुखार नहीं उतरा? डिड चाइल्ड्स फीवर नॉट अबेट, अबेट मतलब उतरना होता है, ठीक है। क्या कल तापमान नहीं घटा? क्या कल तापमान नहीं घटा? लेसन, ये भी घटने के लिए, हाँ। डिड टेम्परेचर नॉट लेसन, है ना, यस्टरडे, कल बोला था। आगे समझे। चलो, क्या गंजे ने उलझे हुए बाल नहीं संवारे? गंजा बोल रहा मेरे पीछे क्यों पड़ गया तू? हाँ, डेड बाल्ड नॉट कॉम टैंगल्ड हेयर, टैंगल्ड हेयर, उलझे हुए बालों को बोलते हैं टैंगल। तो क्या गंजे ने उलझे बाल नहीं संवारे? अब इस तरह के संबंध, गंजा उलझे हुए बाल, अब गंजे के बाल ही नहीं तो उलझे कहां से? तो ये क्या आपके माइंड में एक प्रश्न छोड़ता हूं, आपके माइंड को बिजी रखने का तरीका, आपके माइंड से काम लेने का तरीका है ये। इस तरह मैं उल्टे सेंटेंस पूछता हूँ, फनी सेंटेंस पूछता हूँ। फनी इसलिए पूछता हूँ थोड़ा हंसते रहिए, नहीं तो प्रैक्टिस करते करते, अब देखो आज प्रैक्टिस है, अब 2 दिन मिक्स प्रैक्टिस है, ठीक है। 3 दिन प्रैक्टिस चलेगी, फिर मैं नया पढ़ाऊंगा, फिर 3 दिन प्रैक्टिस चलेगी। 7 डेज में 6 दिन प्रैक्टिस है। अब 7 दिन के अंदर 1 दिन पढ़ाएंगे। आज प्रेजेंट की प्रैक्टिस, सॉरी पास्ट की कर रहे हैं, अब 2 दिन चलेगी मिक्स, 3 दिन प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद नया पढ़ेंगे, फिर 3 दिन वापस प्रैक्टिस आएगी। 7 डेज में से 6 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या सुना? इतनी लंबी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर आप परफेक्शन नहीं लाते हो तो बैठना बेकार है। बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, चेंज आएगा प्रैक्टिस से, और आ रहा है। अब आपके माइंड में बहुत कुछ सेट हो गया है कि सन अच्छे ही होते हैं, ऐसे नेगेटिव, ये इंटरगेटिव, फलाना जो भी है, वट एवर। किस नंबर था? चलो, तो चलिए, क्या आपकी पत्नी ने आपका गुलीमन नहीं पकड़ा? तो रोज पकड़ती, हाँ। योर वाइफ बोलना, अभी थोड़ी खड़ी है जो इतना घबरा रहा है। डिड योर वाइफ तो बोल, इतना क्या है यार। हाँ, हाँ, नॉट, हाँ, डिड योर वाइफ नॉट होल्ड योर कॉलर, गुलीबंद को कॉलर कहते हैं। क्या आपकी पत्नी ने आपका कॉलर नहीं पकड़ा? तो डिड योर वाइफ नॉट होल्ड योर कॉलर, सीधी सी बात है। मतलब चलिए आके मरे, क्या कुत्ते ने अजनबी को नहीं काटा? बाइट टू स्ट्रेंजर, अजनबी को स्ट्रेंजर बोलते ही हैं। दांत से काटने को बोलते हैं बाइट। मधुमक्खी काटती है, उसके दांत नहीं होते, वो डंक मारती है, उसको बोलते हैं स्टिंग। तो दांत से काटना बाइट, डंक मारना, हम लोग डंक मारना बोलते नहीं, ऐसे मधुमक्खी ने काट लिया, बोलना तो चाहिए डंक मारा, ठीक है ना। तो वहां पे मतलब जो अपने को कट नहीं आएगा, वहां पे वो डंक मार दी, स्टिंग। चक्कू से कोई चीज काटोगे वो कट, केक कट करते हैं ना अपन, तो चक्कू से काटने वाली चीज को मतलब जो है कट कहते हैं। और किसी चीज को मतलब टुकड़े टुकड़े कर दो, वो चॉप कहलाता है, चॉपी, चॉपिंग करते हैं ना, चॉपिंग। तो अलग अलग शब्द हैं ये, मतलब किस नंबर था? हेलो, तो बात चली, क्या यात्री गाड़ी में सवार नहीं हुए? हाँ, नॉट बोर्ड इनटू द ट्रेन, यही बोर्ड जो लगा है, इसकी स्पेलिंग भी वही है,
BOARD, इसी बोर्ड का मतलब सवार होना। जब हम एरोप्लेन से कहीं जाते हैं ना, हवाई यात्रा करते हैं, तो बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्ड में ING लगने के बाद बना बोर्डिंग पास, यानी अब आपकी सारी चेकिंग हो गई है, आपके पास कोई गलत सामान नहीं है, अब आप बोर्ड हो सकते हो, यानी सवार हो सकते हो। और बोर्ड के बाद हमेशा इंटू आएगा। ठीक है, किस नंबर है? चलो, क्या दादा दादी गिल्ली डंडे नहीं खेले? क्या दादा दादी गिल्ली डंडे नहीं खेले? ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ नहीं, नॉट प्ले टिप कैट, गिल्ली डंडे को टिप कैट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे मरे। तो चलिए, क्या दादी ने 26 जनवरी को बुलेट मोटरसाइकिल नहीं चलाई? डोगरी, हाँ हाँ, नॉट ड्राइव, हाँ, बुलेट मोटरसाइकिल ऑन 26 जनवरी। पूरा बोलो, अलर्ट रहो, मतलब जैसे क्षण को एंड तक लाओ, और पहले जो बिल्कुल अलर्ट हो गए, और एक सांस में बोलने की कोशिश करो। टेक द लीस्ट टाइम टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, टेक लीस्ट टाइम टू कन्वर्ट अ सेंटेंस। जितना कम समय लगाओगे, एनर्जेटिक होगे, बोलोगे, मजा आएगा। यू विल जस्ट मतलब जो ग्रोइंग योर कॉन्फिडेंस। केवल सेंटेंस नहीं बनाना है, कम समय लेके, और कल से आज अच्छा करो, आज से कल बेटर करो, तो आज का बैठना सार्थक है, वरना आज की प्रैक्टिस खराब है। इस प्रैक्टिस का मतलब यही है, कल से आज बेटर होना चाहिए। यू आर गुड टुमारो, टुडे यू मस्ट बी गो फ्रॉम गुड टू बेटर। टुडे यू आर एट बेटर प्लेस, यू ट्राई टू गो फ्रॉम बेटर टू बेस्ट। देन आगे चलिए। तो क्षण को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, प्रॉम्प्ट, ध्यान से और क्विक बोलना है, मतलब किस नंबर था? चलिए बोला जी। तो क्या बच्चा फर्श पर नहीं फिसला? स्लिप, डिड चाइल्ड नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर? सीधी सी बात है, बोला जी। चलिए, क्या पेड़ तूफान में नहीं गिरे? फॉल इन स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म यानी तूफान, कि क्या मतलब है, पेड़ तूफान में नहीं गिरे। चलिए मतलब है, क्या तुमने सर्दी में हाथ नहीं रगड़े? रगड़ने को रब। जल्दी कर, क्या तुमने बोलना, यू, हाँ, इसको देखना, डिड यू नॉट, नॉट लगाना थर्ड नंबर पे, हाँ, रब हैंड्स इन विंटर। ठीक है, डिड यू नॉट, कुछ भी नहीं है, मूड बनाओ थोड़ा सा, थोड़ा यंग वर्डो मूड बनाओ कि अपन कर क्या रहे हैं। इंट्रो निगेटिव बना रहे हैं, ये डिड, ये सब्जेक्ट, नॉट, दैट्स ऑल। बॉडी में वाइब्रेशन आना चाहिए। अगर आप मतलब वाइब्रेशन नहीं, बॉडी में शिथिल हो जाओगे, बॉडी सुस्त हो जाएगी आपकी। एनर्जेटिक अटैकिंग मूड में बैठिए आप, काम होगा, 100% होगा। इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद काम नहीं हुआ क्या? मुंह से सड़न निकलता है, किसी का भी नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं, सुनाई सबको दे रहे ना, बस सड़न सुनो और बोलते, उसको ट्रांसलेट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अरे ऐसा टीचर नहीं मिलेगा कि मैं आपको निगेटिव की प्रैक्टिस अलग करा रहा हूँ, फिर इंटरनेगेटिव की करा रहा हूँ, फिर इंट्रो नेगेटिव की करा रहा हूँ, इसलिए कि इतने सारे इंट्रो नेगेटिव पूछूंगा तो आपके माइंड में बात बैठ जाएगी। हेल्पिंग और सब्जेक्ट नॉट, ये देख लिया यहाँ से, मतलब जो नजर हटा लो, अब यहाँ पे देखो, डिड सब्जेक्ट नॉट, खत्म। किस नंबर था? हेलो। तो बात चली, मतलब जो क्या आपने ईश्वर को याद नहीं किया? क्या आपने ईश्वर को याद नहीं किया? कौन? आपने, यू, मिस, मिस, बस खत्म हो गया ना, रिपीट करो, मिस टू गॉड। आप इसको फ्री करो, आप बेवजह ज्यादा सोचते हो। इधर देखो, डीडी नोट में क्या सोचना है यार, तुम इतना जैसे नंबर आता है तो एकदम मतलब जो है ना, आप एक साइकोलॉजी का इम्पैक्ट आता है। नहीं, आप फ्री होके बैठो, मैं आपको फिर कहूंगा, बिल्कुल फ्री होके बैठिए। खत्म करो ना कहानी को, डीडी नॉट बोलना है, इसमें मतलब जो है ना, नंबर आता है तो शरीर भारी हो जाता है, और मतलब दिल धड़कने लग जाता है, गाना शुरू हो जाता है। ऐसे मत करो, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर, नंबर आते दिल जो है ना, मतलब जो गड़बड़ करने लगता है, हेजिटेशन होता है, इसको हटाओ आप। गलत होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा? गलत होने दो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। ये माइंड पे अगर इम्पैक्ट आ गया ना, तो फिर इंटरव्यू के टाइम पे खत्म कर देंगे, वहां साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं एक से एक, वो बैठने से पहले खत्म कर देंगे आपको। मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं तो पहला टिप क्या देता हूं, जिस दिन में इंटरव्यू देने जाओ,
पहला टिप देता हूं कि घर से सोच के जाइए, नौकरी नहीं लगेगी, डर ही खत्म हो गया। जब सोच के गए नौकरी लगेगी नहीं तो फिर डर किस बात का। बिंदास होकर इंटरव्यू को फेस करो, इंटरव्यू में सच बोलो, झूठ नहीं। सच का ऊपर वाला साथ देता है। लोग माने नहीं माने, मेरा तो कटु एक्सपीरियंस है इस लाइफ का। ये सच है तभी तो बिना एडवर्टाइजमेंट चला शहर में। ये तो ऑनलाइन आया अब जब लोगों के कहने पे। ऑनलाइन आना होता तो सालों पहले आ जाता। 40 साल बाद ऑनलाइन आ रहा हूँ। इस एज में तो ऑनलाइन मतलब जो आदमी आता ही नहीं है। पर लोगों ने कहा कि सर ये नॉलेज आपके साथ चला जाएगा, ऑनलाइन आ जाइए आप। तो आपके बाद ये मतलब जो लोगों के लिए रह जाए, इसलिए आया मैं। नहीं तो मैंने कभी एक पैसे का ऐड नहीं दिया। अब ऑनलाइन है तो अब ये बात फैल गई, इसलिए मतलब ये ऑनलाइन तो ऐड करना पड़ता है। बाकी एड की जरूरत नहीं अपने को। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 पे गोला है, ये देखिए, है ना। ये गोले वाले हैं विच विच हुज हाउ मेनी हाउ मच। इन 4 का मतलब है आपको, इन 4 पे गोला है, बाकी पे गोला नहीं है। तो अब गोले वाला इन 4 का समय पूछते हैं, आगे समझ में। 3rd नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। पहले ये आ जाएंगे विच हुज हाउ मेनी हाउ मच, दूसरे नंबर पे डिड, तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। ये वही चीज जो मैंने पीछे आपको दिखा रखी है, ये रही। विच आ गया ना 3rd नंबर पे गोला। डिड 3rd नंबर पे लगाना है, करना क्या है। चलते हैं। हेलो। तो कौन सी लड़की आपको परेशान करती है। हाँ, विच गर्ल डिड टीज यू। टीज का वाला परेशान करना होता है, ठीक है। चलो, तो किसकी सास ने बहू को परेशान किया। हाँ, हुज मदर इन लॉ। हेल्प में लगाओ 3rd नंबर पे फटाफट। हुज आ गया, हुज मदर इन लॉ, तीसरे नंबर पे डिड आएगा। रिपीट करो, ऑपरेस टू डॉटर इन लॉ, ठीक है। छोटी मोटी परेशानी टीज, और ज्यादा सताएं, सताने को बोलते हैं ऑपरेस, ठीक है ना। ऑपरेशन ही सताना होता है। ओप्रेस, OPRESS, सताना। आगे समझिए। चलिए किसान मत। हेलो। तो चलिए, कौन से लड़के ने गुटखा नहीं चबाया। हाँ, विच बॉय डिड नॉट। नॉट आ रहा है तो नॉट लग जाएगा, पर आएगा तो 3rd नंबर पे ही। विच बॉय डिड नॉट च्यू गुटखा। च्यू यानी चबाना होता है। चिंगम खाते हैं ना, चिंगम। चिंगम नहीं होता है, वो होता है च्यूइंग गम। पर च्यूइंग और गम को मिला के लोग चिंगम, चिंगम नहीं है, च्यूइंग गम वर्ड है वो। चलिए किस नंबर है। चलो, तो चलिए, कौन सी रानी ने बदचलन औरत को महल से बाहर निकाल दिया। कौन सी किसकी रानी नहीं हूं। ये रहा कौन सी, विच। हम्म हम्म निकाल दिया। हाँ, विच रानी डिड बैनिश टू क्वीन। अब 2 क्वीन लिखे हुए देखो। इस क्वीन का मतलब है रानी, इसका मतलब है बदचलन औरत। यहाँ डबल ई आ रहा है और दूसरे ई को ए कर दोगे तो ये रानी हो रही है बदचलन। फर्क है, ये दोनों एक साथ इसके रखें ताकि स्पेलिंग ई और ए का फर्क है। तो इस तरह से मैं डबल लिखता हूं ताकि एक के सारे दूसरा याद हो जाए। अब जब क्वीन यानी रानी, ये तो पता ही है। अब जब रानी की बात आएगी तो आपको नीचे वाला भी याद आएगा कि सर ने कहा था डबल ई की जगह, सेकंड वाले ई की जगह ए कर दो, बच्चन और हो जाएगा। आगे समझे। चलो, तो चलिए बोला जाए, तो बात चली बोले जाए कि हाँ जी, कौन सी धरती नहीं कांपी। कौन सी धरती नहीं कांपी। हाँ, बोलो बोलो। विच लैंड नहीं कांपी, डिड नॉट क्वेक। अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक में धरती कांपती है, उसको क्वेक बोलते हैं। अब आप देखिए,
ये देखो, इसमें ये क्वेक की स्पेलिंग और इसमें फर्क है थोड़ा सा। इस क्वेक का मतलब झोला छाप डॉक्टर आता है ना, मतलब जो फर्जी डॉक्टर जो होते हैं, झोला छाप। अर्थक्वेक आता है QUAK, और ये QUACK हो जाता है। तो अर्थक्वेक मतलब ऊपर वाले का अर्थक्वेक, नीचे वाले का झोला छाप डॉक्टर। किसका नंबर है? हेलो, कितने लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को पढ़ा? हाँ, रीड माई जेस्चर्स, GESTURE, ठीक है ना, GESTURE, जेस्चर मतलब चेहरे के हाव भाव, GESTURE, ठीक है। चलो आपको मरे, चलो। तो किसके भाई ने मेरे चेहरे पे शिकन देखी? भाई बोलो जल्दी करो। हाँ, देखी, ई, डेढ़ लगाना। हु, हाँ ये रहा ना, हुज ब्रदर डेड, हाँ, हुज ब्रदर डेड सी, हाँ, शिकन, रिंकल, 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 हाँ, ऑन माई फेस, ठीक है। रिंकल मतलब WRINKL, रिंकल। झुर्रियाँ होती है ना, झुर्रियाँ, ये रिंकल, रिंकल वाली चुन्नियाँ आती है ना, चुन्नियाँ आती है लेडीज की ऐसे गुत्थी हुई, उसको खोलो तो उस पर सल पड़े, तो चादर पे सलवटे हो जाती है ना, उनको रिंकल कहते हैं। अभी मैंने हाथ मोड़ा तो ये झुर्रियाँ दिख रही है ना, ये रिंकल, ये रिंकल ऐसे, ठीक है। कपड़े को निचोड़ के सुखाते हैं तो उसको सलवटें होती हैं, तो उसको अपन रिंकल कहते हैं। चलिए, किस नंबर था आपका? चलिए, तो बात चली मतलब है कि पापा ने ऑफिस में कितना गुड़ चाटा? एक डेली लिया था इसको, हाँ। पापा ने ऑफिस में कितना गुड़ चाटा? कितना गुड़ बोल रहे यार, फादर को थोड़ी चाटेगा। हाँ, जैगरी, हाँ लगाओ, डेड फादर लिख इन ऑफिस, ठीक है ना, मतलब हाउ मच जैगरी, बात खत्म, मतलब चलो। तो रात भर में कितना शहद टपक गया? रात भर में कितना शहद टपक गया? OOZE, हाँ, हाउ मच हनी बोलना, हाँ, डेड ऊज इन द नाइट, या इन द होल नाइट, ठीक है। चलिए आपको मेरा, कौन सा लड़का कक्षा में खांसा? खांसेगा इजी, विच बॉय डिड कफ इन द क्लास? खांसने के लिए एक नया वर्ड है होस्ट, HOAST, आगे समझे, होस्ट से में खांसना होता है। चलिए किस नंबर है? हेलो, तो किसके पापा का गला लेडी संगीत में बैठ गया? आगे आगे बना रे, हाँ, चलो, किसका गला लेडी संगीत, किसके पापा का गला? बोलो, थ्रॉट ऑफ हुज फादर, लगाओ, हेल्प में लगाओ ना, डिड, हाँ, ठीक है, डिड हॉर्स इन लेडी संगीत। एक हॉर्स होता है घोड़ा, है ना, ये देखो, जो घोड़ा होता है HORSE, ये होता है HOARS, ये फर्क होता है। तो ये अगर हॉर्स पे ए लगा देंगे तो वो हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी ये भी आएगा, तो ए लगा दोगे तो ये हो जाएगा गला बैठना। आगे बात समझे, चलो किस नंबर है? चलो, तो कौन से व्यापारी ने जमाखोरी करी? कौन से व्यापारी ने जमाखोरी करी? फोर्ड, बस, कैसे फ्री होके बोलना। सबसे पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज, लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, उनको बॉडी लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है, डॉक्टर कभी भी रोगी को देखते ही दवा नहीं देगा जब तक उसको चेक नहीं करेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए सबसे पहले ये बॉडी को मेंटेन करना, कमरे में एंटर कैसे को करना है, बैठना कैसे है, और फिर माइंड को यूज कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। आई पास में जब तक खुद का माइंड नहीं लगाओगे तब तक मतलब जो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सोच पैदा करनी पड़ेगी, विजन चेंज करना पड़ेगा। मस्त होके बैठो ना, हर संडे बनाओ, काय को मतलब जो चेहरे पे चिकन ला रहे हो। चलो, अब हम चलते हैं बिना गोले वाले पे। बिना गोले वाले के सेंटेंस ये रहे, बॉट बाय, व्हेन, वेयर, हूम, बिना गोले वाले।
अब ये जैसे विच वाला है, ये है ना, ये विच वाला है, आगे समझ, ये वॉट वाला है, ये भी विच वाला है। इन पे गोले मत बनाना, इन पे गोले नहीं बनाएंगे। वही वाली बात है ना, शर्ट किसी भी कलर की पहनूं, रहूंगा तो कुलदीप सर। तो कहने का मतलब है कि विच पे अगर मान लो उसके आगे इन आ रहे हैं, ऑन आ रहा है, शर्ट ही तो चेंज हो रही है। बेस वर्ड तो शरीर तो कुलदीप ही है ना, तो विच ही देखना है, उसके आगे इन आ रहा है, ऑन आ रहा है, उससे क्या मतलब है। तो कहने का मतलब इन पे गोले मत बना लेना, क्योंकि आप देखो यार, यहाँ भी विच गोला बना लो, जितने गोले ज्यादा बनाओगे उतना याद याद करना पड़ेगा। यही तो टीचिंग साइकोलॉजी है। अरे यार विच आ रहा है ना, उससे गोला मान लो, बात खत्म है। गोले बनाओगे तो ज्यादा गोले, फिर ज्यादा गोले याद करो, प्रॉब्लम आपके लिए होगी, मेरे लिए थोड़ी होगी। तो ये सब टीचिंग साइकोलॉजी में आती चीजें। पढ़ाने में फिलॉसफी चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, बच्चों के प्रति अफेक्शन होना चाहिए, आपके करियर के बारे में टीचर को सोचना चाहिए, फिलॉसफी चाहिए, आइडियोलॉजी चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। ये विजुअलाइजेशन में अगर ये सारी चीजें होंगी तो अपन बोल पाएंगे। अब जिन पे गोला नहीं है, चलते हैं, ठीक है, चलो। तो तुम पैसा कहाँ से लाए, तेरा कहाँ से, गोला नहीं है, नहीं, आ जाओ, फ्रॉम वेयर। हाँ लगाओ, हेल्प में दूसरे नंबर पे, जल्दी करो। डिड यू ब्रिंग मनी, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग। गोला नहीं तो आप अपनी आंख यहाँ गाड़ लो, यहाँ गाड़ लीजिए कि सेकंड नंबर पे मतलब जो आपको हेल्प में लगाना है। आती बात समझ क्या। सेकंड नंबर पे भी ला रहा है, बात खत्म है, क्लियर। किस नंबर था, हेलो। बच्चे ने पहली हल कैसे करी, हाउ। हाँ, हाउ के बाद लगाओ ना हेल्पिंग, और हाउ डिड चाइल्ड बोलो। हाउ डिड चाइल्ड सॉल्व द पजल। ये तो मैंने एग्जाम्पल में बिल लगा रखा है, हेल्प में तो कुछ कोई भी दूसरे नंबर पे आएगा ना। एग्जाम्पल में विल लगा के दिखाया वो अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पे डू डज डिड शैल विल जो भी आएगा सेकंड नंबर पे आएगा। अपन को अभी डिड लगा रहे हैं, बात ही समझे, तो अपने को डिड लगाना है, बात खत्म हो गई। चलिए कमर, तो बात चलती है हमारी, अध्यापक ने बच्चों को आमने सामने कब किया। हाँ कब किया, हाँ 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 बोलो, आमने सामने कब किया। अध्यापक ने बच्चों को आमने सामने कब किया, बोलो। व्हेन डिड टीचर, व्हेन डिड टीचर कन्फ्रंट टू चिल्ड्रन। कन्फर्म मतलब आमने सामने करना। चलो, किस, सॉरी, दादी ने कहानी मन से क्यों गढ़ी, क्यों गढ़ी, कनकॉक्ट वर्ड होता है, क्या चक्कर है। हाँ हाँ, वाई डिड ग्रैंड मदर, क्यों गढ़ी, हाँ बोलो, वाई डिड ग्रैंड मदर। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो वाई डिड ग्रैंड मदर कनकॉक्ट, कनकॉक्ट स्टोरी, ठीक है। कनकॉक्ट का मतलब है मन से चेपना, कहते हैं चेप रहा है मन से ही मतलब है। चलो मतलब जाए, तुम खड़ी चढ़ाई पे क्यों नहीं चढ़े, तुम खड़ी चढ़ाई पे क्यों नहीं चढ़े, स्टीप हाइक। हाँ, व्हाई डिड यू नॉट, हाँ व्हाई डिड यू नॉट क्लाइंब अप स्टीप हाइक, ठीक है। चलिए कुमार, तो चलिए, तुमने मेरे गाने पे ताली क्यों बजाई, तुमने मेरे गाने पे ताली क्यों बजाई। हम्म, व्हाई डिड यू, हाँ हाँ बोलो, है ना, तुमने मेरे गाने पे ताली क्यों बजाई, तो व्हाई डिड यू।
चलिए क्लियर। तो व्हाई डिड यू है ना क्लैप एट माई सॉन्ग। चलिए आपको मारे, तेरी पत्नी ने तेरे को थप्पड़ कब मारा पहली बार? कब पिटते हैं? हाँ हाँ, योर वाइफ बोलना, घबरा क्यों रहा है? अभी तो है ही नहीं, फिर घबरा रहा है यार। रानी अभी अभी कहाँ घबरा रहे? जब आए तब घबराना। चलो बोलो बोलो। अरे मैं क्या मारूंगा यार, मतलब चलो। व्हेन डिड योर वाइफ स्लैप यू फर्स्ट टाइम? सीधी सी बात है, सबके साथ होता है, चिंता मत कर। हाँ भी चलेगा, दुर्घटना है, चलती रहेंगी ये तो। हाँ जी, किस नंबर है? तो चलिए, दादी ने दादा के गले में माला कब डाली? डोकरी। हाँ। अरे वो ग्रैंड मदर के पोते, हेल्प में तो लगा। ग्रैंड मदर, हाँ, गार्लैंड, ग्रैंडफादर। गार्लैंड यानी माला होता है, फूलों की माला को बोलते हैं। फूलों की माला को गार्लैंड बोलते हैं, और इसी का मतलब पहनाना भी होता है। वर्ब और नाउन दोनों में चलेगा। तो व्हेन डिड ग्रैंड मदर गार्लैंड टू ग्रैंडफादर? ठीक है, पहनाने दे, तेरे को क्या दिक्कत है? हाँ चलो बोल लीजिए। तो चलो, दादा दादी के लिए लिपस्टिक क्यों लाया? खुश हो गए। दादा दादी के लिए लिपस्टिक क्यों लाया? डोगरी है तो क्या हुआ? हाँ, वाई डिड ग्रैंडफादर बोलना, मैं क्यों लाऊंगा तेरी दादी के लिए? गंदी बात करता है। हाँ जी। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ गया तू यार? ग्रैंडफादर बोल रहे हैं यार तू, तो मेरे मैं क्यों लाऊंगा तेरी दादी के लिए लिपस्टिक? ये पिटवाने काम कर रहा है मेरे को यार। चलो फिर यू, अरे वाई डिड ग्रैंडफादर बोल यार। वाई डिड ग्रैंडफादर ब्रिंग लिपस्टिक फॉर ग्रैंड मदर? सीधी सी बात है, मतलब ये। चलो तो, हाँ जी, आपकी दादी ने जीन्स की पैंट कब पहनी? मैरिज एनिवर्सरी पे। हाँ। योर ग्रैंड मदर, हाँ, वियर जीन्स। ठीक है, वियर नहीं आएगा? अच्छा बियर। अच्छा, इसको बियर की याद आ रही है। गणेश जी महाराज आपको। अच्छा ये बोल रहे हैं। चलिए, तो अच्छी बात है। हाँ जी, आपका नंबर है। तो चलिए, बच्चा फिसल पट्टी पे कैसे फिसला? आ जाइए, कैसे? ये रहा हाउ। हाँ, हाउ डिड चाइल्ड, हाउ डिड चाइल्ड स्लाइड? स्लाइड में फिसल पट्टी फिसलना सब आ गया मतलब। ठीक है, चलिए आपका नंबर है। तो आपने गुलाब को फूल किसको दिया? हाँ, किसको? ये रहा देखो, हाँ ये रहा होम। यू, हाँ, नहीं, देने के लिए ऑफर तो करना, ऑफर। हाँ हाँ, ऑफर ऑफर। गुलाब को फूल प्यार से देते हैं यार, समझ करते। हाँ, रोज, ठीक है ना। तो होम डिड यू ऑफर? ये जरूरी है ये फूल देना? क्यों, चौराहे पे पुलिस वाले नहीं देते? आता ना अखबार में, पुलिस वालों ने फूल दे के भी मैसेज दिया। तो फूल तो किसी को भी दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए इधर देखिए, सॉरी, देखिए आज हमने नेगेटिव, इंटररोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाले की प्रैक्टिस करी, राइट। कल इसकी मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस में क्या है, डेड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो मैं उसको इसमें मिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि आज अपन ने डेड और फर्स्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करी है। चाहे नेगेटिव था, इंटररोगेटिव था, इंट्रो नेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला, इन सब में डेड लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मैं सेकंड फॉर्म आपके माइंड में आज नहीं लाना चाह रहा था। इसको टीचिंग साइकोलॉजी कहते हैं, कि आपके माइंड में बात को फीड कैसे करना है। अब आज आपके माइंड में क्या था पूरे घंटे? डेड फर्स्ट फॉर्म, डेड फर्स्ट फॉर्म, डेड फर्स्ट फॉर्म, डेड फर्स्ट फॉर्म। वो अलग कहानी, क्वेश्चन नेगेटिव था, फिर इंटररोगेटिव प्रैक्टिस कराई, फिर इंट्रो नेगेटिव की कराई, फिर गोले वाली की कराई, बिना गोले वाली कराई। अब हम कल क्या करेंगे, है ना, आधा पौन घंटा या पूरा घंटा केवल इन 5 की प्रैक्टिस करेंगे। और इनकी जब 5 की प्रैक्टिस करोगे तो मेंटली प्रिपेयर होके आना।
यही 5 शब्द अभी मैंने दिखाए। इन पे देखो, ये 2 डॉट लगे हुए। फर्स्ट डॉट मीन्स डिड नहीं लगेगा। सेकंड डॉट मीन्स, देखिए सिंपल सेंटेंस है, वह गया, हम गए। अब इसमें वह सिंगुलर है और ये प्लूरल है, पर इसमें पास्ट इंडेफिनिट टाइम में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। तो आपको सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म लगानी है, बात खत्म है, डिड नहीं लगाना। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। वह गया, ही वेंट, हम गए, वी वेंट। बात है समझे? पापा ने पैसे दिए, पापा गेव। सब ने पैसे दिए, ऑल गेव, आएगा गेव ही। अब ये टेंस सरल है, डिड लगेगा नहीं। ये कौन बिना नहीं वाला है, ये नहीं वाला है। कल मैं कौन बिना नहीं वाला पूछूं, चाहे मैं कौन एक बार बोलूं या 2 बार बोलूं, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। यहां पे देखो, ये 2 डॉट नहीं है। अगर मैं कौन के साथ नहीं बोलता हूं, डिड नॉट लगाना है। सिंगुलर, चाहे कौन एक बार बोलूं चाहे कौन 2 बार बोलूं, क्योंकि इस टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है। बस ये ध्यान रखना, कौन नहीं वाला बोलता हूं या कौन बिना नहीं वाला बोलता हूं। कौन बिना नहीं वाला है, चाहे कौन एक बार बोलूं 2 बार बोलूं, वेंट आ रहा है। कौन के साथ नहीं आ गया, डिड नॉट, और डिड लगते ही फर्स्ट फॉर्म, फिर वेंट नहीं आएगा। डिड और फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, डिड और सेकंड फॉर्म, कहते हैं सांप और नेवला है। सुना होगा कि सांप और नेवला लड़ता है, तो यहाँ सांप मतलब बचता है, यहाँ नेवला मतलब एक मरता है। डिड आ गया तो सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म आ गई तो डिड कभी नहीं आएगा। तो आज जो प्रैक्टिस करी थी उस समय डिड लगाया था अपन ने, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब देखो, ये पेशेंस की बात है, और सबसे बड़ी चीज है कि मैं पढ़ा कम रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ। जो 40 साल में मैंने नाम कमाया, उसका कारण ये है कि मैं क्लासरूम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराता हूँ, और उसी से चेंज आया स्टूडेंट में। और उसी इंग्लिश को मतलब जब उनकी इंप्रूव हो गई तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट, कितने आईएएस बन गए, कितने आरएस बन गए, कितने आरजेएस बन गए, बहुत ऊंचाई में पहुँच गए बच्चे, क्योंकि इंग्लिश रोकती है उनको। तो कौन के साथ नहीं आ जाए, डिड नॉट लगाओ, डिड लगते फर्स्ट फॉर्म। कभी नहीं को अपन वही नेवर बोलते हैं। नेवर दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि एडवर्ब है ये। सब्जेक्ट के बाद लगा के सेकंड फॉर्म, एक और ज़्यादा का चक्कर है ही नहीं। नो मैटर वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। और कोई नहीं आ जाए, ठीक है, कोई, नो वन नोबडी, दोनों में से किसको यूज करो, सेकंड फॉर्म करो। तो कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आ रही बात समझ में? होमवर्क नोट कर लीजिए फटाफट। देखो, मैं मेहमानों के सामने नहीं जताया। मैं मेहमानों के सामने नहीं जताया। कौन? मैं मेहमानों के सामने नहीं जताया। नहीं जताया, जताने को बोस्ट, BOAST। मैं मेहमानों के सामने नहीं जताया, BOAST, बोस्ट, BOAST। नेक्स्ट, चलिए, क्या महाराणा प्रताप ने भूसी की रोटी खाई? आटा छानते हैं तो तुस निकलता है ना, भूसी बोलते हैं उसको। क्या महाराणा प्रताप ने भूसी की रोटी खाई? भूसी को लिखो हस्क, HUSK। नेक्स्ट, देखो, साधु गांव के छोर पर, साधु गांव के छोर पर कितनी देर रुका? साधु गांव के छोर पर कितनी देर रुका? साधु गांव के छोर पर कितनी देर रुका? साधु को लिखो हर्मिट, HERMIT।
HERMIT। छोर का मतलब गांव का आखिरी हिस्सा, आखिरी किनारा, उसको बोलते हैं स्कर्ट। एस के, छोर के ऊपर लिखिए SKIRT, SKIRT, इसका मतलब छोर, जहां जब गांव खत्म होता है। नेक्स्ट चलिए, चलो। क्या संत ने सुबह सुबह प्रवचन नहीं दिया? क्या संत ने सुबह सुबह प्रवचन नहीं दिया? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, हिंदी के सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड। सवाल क्वेश्चन मार्क का नहीं, लेकिन आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड में, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड में बैठे हैं ये दिखता है। क्या था सेंटेंस? संत को लिखो सेंट, SAINT, SAINT, सेंट। ठीक है, सेंट वो नहीं जो शादी नहीं करता है, वो साधु होता है। सेंट का मतलब जिसके विचार अच्छे होते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ये स्कूल के नाम है ना, सेंट मैरीज, सेंट एंसलेम, सेंट पॉल्स, सेंट जेवियर, ये संतों के बनाए हुए स्कूल हैं। सेंट, SAINT। प्रवचन को लिखो प्रीच, PREACH, PREACH। रीच होता है ना पहुंचना, रीच के पहले पी लगा दो, प्रीच हो गया। उसके सारे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, देखो, कौन सी सन्यासिनी मठ में नहीं रही? कौन सी सन्यासिनी मठ में नहीं रही? कौन सी सन्यासिनी मठ में नहीं रही? सन्यासिनी को लिखो नन, NUN, N। मठ के बोले को कॉन्वेंट, ये कॉन्वेंट स्कूल है ना, CONVENT। क्रिश्चियंस लेडीज जो अनमैरिड होती हैं, वहाँ जो जहाँ वो रहती हैं उसको मठ कहा जाता है। ठीक है, यानी कॉन्वेंट। नेक्स्ट चलिए, सन्यासिनी ने जंगल में, सन्यासी ने जंगल में पानी का इंतजाम कैसे किया? पानी का इंतजाम कैसे किया? सन्यासी के ऊपर देखो मॉन्क, MONK, MONK। सन्यासी ने जंगल में पानी का इंतजाम कैसे किया? MONK। इंतजाम को तो अरेंज आ ही जाएगा। नेक्स्ट चलिए, देखो, चलो, पुजारियों ने शाम को पूजा नहीं करी। नेक्स्ट, पुजारियों ने शाम को पूजा नहीं करी। हाँ, नहीं करी। पुजारी को प्रीस्ट, PRIEST, PRIEST। अब आपने गौर किया, मैंने इसमें साधु की लिखा दी, संत लिखा दिया, सन्यासी लिखा दिया, सन्यासी लिखा दी, पुजारी लिखा दिया। इससे क्या होता है कि ये सारे शब्द आसपास के हैं, तो इन सब का मीनिंग आपको एक जगह मालूम पड़ जाएगा। तो होमवर्क लिखाते टाइम इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरे को क्या करना है, केवल सेंटेंस में लिखाना है। सेंटेंस के लिखाते लिखाते अब ये 5 जने जो होते हैं, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऐसे। हर्मिट, यस। नेक्स्ट चलो, तो पादरी ने आज प्रार्थना नहीं करी। पादरी बिशप होता है ना, पादरी ने आज प्रार्थना नहीं करी, BISH। पादरी ने आज प्रार्थना नहीं करी, BISHOP। पादरी को बिशप।
BISHOP, ठीक है, BISHOP। चलिए लास्ट लिखिए। हाँ जी, देखो, चेतक महान ने नाला कैसे फांदा। चेतक महान ने नाला कैसे फांदा। फांदे को प्लंग, PLUNG, PLUNG। PLUNG, प्लंग। प्लंग के बाद ओवर आएगा हमेशा। प्लंग जब बोलोगे तो ओवर प्रीपोजिशन आएगी, प्लंग ओवर। नाले को ब्रूक, BROOK, BROOK नाला। महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना, ग्रेट चेत का। चलिए, तो आज की बात समझ में आई आपको? हाँ, नो ही हुई क्या? एक को लिख लो। चलिए देखो, चलिए, क्या समय ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या समय ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या समय ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोनिगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। धोखा देने को चीट, CHEAT। बहुत सारे वर्ड्स हैं, चीट भी है, डॉज भी है, डिसीव भी है, स्विंडल भी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। CHEAT, कहते ना डॉज दे दिया उसने, चीट कर दिया उसने, है ना। ब्लफ भी वर्ड है, स्विंडल भी वर्ड है, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराने के बाद ये सनद देता हूं, आप प्लीज होमवर्क करें, होमवर्क करके उसको 2 बार चेक करें, इसमें जरा भी सुस्ती ना करें।